हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 53 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है राइट अ JSP प्रोग्राम टू फेच द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हैविंग एट्रीब्यूट सच एज नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड एंड ग्रेड फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो है JSP प्रोग्राम, ये हम लोग का जून 23 में भी आया था। और ये JSP प्रोग्राम क्या होता है ना, इसको आप कह सकते हो टफ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ईजी है, पर ये JSP प्रोग्राम जो होता है इसको आप टफ में काउंट करोगे। ठीक है, क्योंकि JSP करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और भी आपको बहुत सारी चीज़ों को बनाना चाहिए, जैसे डेटाबेस बनाना आना चाहिए, कनेक्शन बनाना आना चाहिए, तब जाके होता है। इसमें भी क्या है, वही है कि आप एक JSP प्रोग्राम लिखाओ जो क्या करे, रिकॉर्ड को फेच करे, जैसे कि स्टूडेंट में उसका नेम हो, प्रोग्राम हो, कोर्स को और ग्रेड हो किसी डेटाबेस से। ठीक है, अब ये डेटाबेस क्या है, तो ये सब क्या इमेजिन करना है कि डेटाबेस को है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है, उसका नाम, प्रोग्राम, ये सब हम लोग को निकालना है। समझे? तो ये सब कोड को आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब क्या है, डेटाबेस तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है आप लोगों का, बट आपको बनाना है इस तरह से कि है कोई डेटाबेस और आप उससे वैल्यू निकाल रहे हो। समझे? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसमें। तो ये तो हो गया आप लोग का हेडर फाइल, आप लोग को पता है, प्रीवियस में भी देख चुके हो। तो वही है पेज इम्पोर्ट java.sql.start, ये हो गया। फिर वही पेज कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, ये सब डाल के आपने कर दिया हेडर फाइल। यहाँ से आप लोग डॉक टाइप HTML हेड, जो JSP होता है वो आपका HTML में ही लिखाता है। समझे? फिर यहाँ पे टाइटल हो गया, हेड को बंद के बॉडी में आए। अब देखिए बॉडी नॉर्मल तो जैसे है HTML ही होता है, लेकिन जो JSP वाला कोड पार्ट होता है उसको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो <% इसके अंदर देखिए हम लोग 3 वेरिएबल बनाएंगे, कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट नाम का। तो कनेक्शन, देखिए कनेक्शन बना रहे, इसका नाम हम लोग क्या दिए, कौन, कुछ भी दे सकते हैं, कनेक्शन का नाम ही आप कनेक्शन दे सकते हो। ये जो कनेक्शन है इसमें C कैपिटल है, याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कौन की जगह कनेक्शन लिखना चाहते हो तो सेम नाम नहीं दे सकते। ये कनेक्शन हुआ, ये कीवर्ड हुआ कनेक्शन बनाने का। ठीक है, तो ये कनेक्शन, इसको पहले स्टार्टिंग में मैंने नल रखा है। फिर मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ जिसका नाम दिया हूँ मैं STMT, यानी कि वही स्टेटमेंट, इसको भी नल पे सेट किया हूँ। और एक रिजल्ट सेट बनाया हूँ जिसका मैं नाम दिया हूँ RS। ठीक है, इसको भी नल पे रखा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये 3 हम लोगों ने अभी वेरिएबल बनाया है जो अभी नल को है, कुछ नहीं दर्शा रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई वाला फंक्शन चलाएंगे। इसमें क्या करेंगे, लोड द JDBC ड्राइवर, यानी कि क्या करो, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। समझे? तो ये क्या है, चेंज दिस लाइन बेस्ड ऑन योर डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोगों को JDBC ड्राइवर बना रहे हैं, यानी कि जिससे हम लोग डेटाबेस से काम निकलवाएंगे वो है। तो आप ये सब याद करने वाले, रट डालो या तो इग्नोर कर। ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये जो 5 नंबर को ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो, वही बेहतर है। और अगर ऐसा लिखना है तो उसको रट डालो, पूरा रटो। समझे? क्योंकि हाँ, जो प्रो है, जिनको बहुत नॉलेज है, वो तो समझ जाएंगे ये सब चीज़ों को, पर आप में से मेजॉरिटी लोग 95% लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग उतना नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास फॉर नेम हो गया, ये आपने दे दिया। उसके बाद देखिए इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग कनेक्शन, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मैंने स्ट्रिंग URL नाम का स्ट्रिंग बनाया है। ठीक है, URL नाम है इसका। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस को, यहाँ पे डेटाबेस का जो URL है वो हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा JDBC MySQL, ये लोकल है जो भी है। यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल डेटाबेस हम लोग एक लिंक बना दिए, URL बना दिए। यहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस का URL डाला जाएगा हालांकि, बट हम लोग के पास तो कोई डेटाबेस नहीं है, तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से एक डेटाबेस बना दिए। ठीक है, URL बना दिए। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जहाँ से हम लोग योर यूज़र नेम लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग को डेटाबेस के अंदर से जो भी यूज़र नेम आएगा ना, वो हम लोग का यहाँ स्टोर होगा। और फिर स्ट्रिंग पासवर्ड नाम का बनाएंगे, जहाँ से हम लोग डेटाबेस से जो पासवर्ड आएगा, योर पासवर्ड, वो आएगा हम लोगों का यहाँ पे। समझे? इससे क्या होगा कि ये हम लोग का यूज़र नेम है, मतलब कि डेटाबेस के अंदर जो हम लोग का यूज़र नेम है वो, और पासवर्ड जो है वो। समझे? अब देखिए कनेक्शन बनाएंगे, कौन, ये जो देखिए कनेक्शन बनाया था ना कौन नाम का, अभी नल पे सेट किए थे। अब देखिए इसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्या हो जाएगा, URL कॉमा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन बनाएंगे। पहले हम लोगों ने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया था, अब क्या करेंगे, अपना URL डालेंगे। ठीक है, ये URL हो गया। अब यहाँ से यूज़र नेम में हम लोग अपना जो यूज़र नेम है वो डाले हैं, यानी कि डेटाबेस में जो हम लोग यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं वो, और फिर उसका जो पासवर्ड है वो। ठीक है,
अब जो भी डेटाबेस बनाते हैं उसमें आपका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे ये किया है। उसके बाद हम लोग ये सब यहाँ पे डाले, इससे क्या हुआ, हम लोग का कनेक्शन बन गया। ये जो कनेक्शन नहीं था अभी नल पे था, अब हम लोग ने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है अपने डेटाबेस से, यानी कि ये वाला डेटाबेस से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट बना हुआ था जिसको नल पे रखे थे। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट, मतलब ये जो कौन बनाए जिससे हम लोग का कनेक्शन बना है डेटाबेस से, उसमें क्या करो, क्रिएट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो हम लोग कनेक्शन बनाए है ना अपने डेटाबेस से, इस पर एक स्टेटमेंट भी बना दो। तो ये क्रिएट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बना देगा हम लोग का इस कनेक्शन पे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट अ क्वेरी टू फैच स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब स्टेटमेंट बन गया है, अब इसी पे हम लोग को काम करना है, इसी पे आगे काम होगा। तो इसके लिए क्या करो, जो भी हम लोग को आप क्वेरी बोला है ना स्टूडेंट रिकॉर्ड से, तो क्या बोला है कि भाई फेच करो रिकॉर्ड को स्टूडेंट इससे, जहाँ पे उसका नेम, प्रोग्राम और कोर्स कोड करना है और ग्रेड करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, एसक्यूएल का क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए था, नेम, प्रोग्राम। तो क्या करो, सेलेक्ट नेम कॉमा प्रोग्राम कॉमा कोर्स कोड कॉमा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम लोग का एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, इसको याद करने वाली चीज़ है, आपको पता होगा। इससे क्या होगा कि ये ऐसे समझिए कि सेलेक्ट कर लो नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड और ग्रेड, कहाँ से, तो स्टूडेंट वाले टेबल से, समझे। तो इससे क्या होगा, हम लोग को ये सब चारों डेटा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, ये सब क्वेरी के अंदर आ जाएगा। फिर ये जो रिजल्ट सेट है, यानी कि एक तरह से समझिए जहाँ पे रिजल्ट स्टोर होगा हम लोग का, वो जो RS है उसमें भी पहले तो नल पे था, अब इसको भी हम लोग सेट करें। इसमें क्या करें, ये जो स्टेटमेंट बनाए थे, कनेक्शन जो स्टेटमेंट बनाए थे ना वो वाला, उसमें क्या करो, एग्जीक्यूट क्वेरी करके ये वाला क्वेरी चला दो। यानी कि ये जो क्वेरी है जिसके अंदर हम लोगों को ये सब वैल्यू मिला है, उसको हम लोग स्टेटमेंट के अंदर स्टोर कर देंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी कर देंगे, समझे। तो यहाँ से क्या होगा, जितने भी क्वेरी में यहाँ से इसमें जो भी मिले हैं नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, वो सब हम लोग का इस स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग का स्टेटमेंट के अंदर आ गया है। अब क्या करो, इसको बंद करो, इसको वापस से ओपन करो। अब क्या करो, आइटरेट कर दो, आइटरेट थ्रू द रिजल्ट सेट एंड डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब सब हम लोग का रिकॉर्ड आ चुका है, हम लोगों के पास स्टेटमेंट आ चुका है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, आइटरेट करके निकालेंगे। तो ये करो वाइल RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का स्टेट एग्जीक्यूट क्वेरी है, ये जब तक हम लोग का नल नहीं होता है, जब तक इसका नेक्स्ट चल रहा है, तब तक क्या करो, स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसमें क्या करो, RS डॉट गेट स्ट्रिंग करके नेम निकाल लो। ठीक है, यानी कि ये जो रिजल्ट सेट है इसके अंदर जो भी नेम है, गेट स्ट्रिंग, यानी कि आपको पता है नेम क्या क्या आएगा, नेम आएगा, प्रोग्राम आएगा, कोर्स कोड आएगा, ग्रेड आएगा। तो जो नेम है वो हम लोग का इस नेम के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ही नेम आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज़ का डेटा स्टूडेंट का निकाल रहे, तो एक नेम आया, वो हम लोग का नेम में स्टोर हो गया। फिर एक प्रोग्राम नाम का वेरिएबल बना है, उसमें क्या करो, वही यही RS डॉट गेट स्ट्रिंग करके प्रोग्राम में जो है वो निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेम में राहुल निकला, प्रोग्राम में BC निकला, तो BC आ गया। फिर कोर्स कोड बना है, उससे क्या करेंगे, ये जो कोर्स कोड में आएगा वैल्यू उसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल कोर्स कोड में BCS 53 आ गया। फिर एक ग्रेड निकालेंगे, RS डॉट गेट स्ट्रिंग करके ग्रेड जो है वो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल A। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा वैल्यू को निकाल लिया इस रिजल्ट सेट से, यानी RS से। ठीक है, अब क्या करो, इसको बंद कर दो, ये हो गया। अब हम लोग नॉर्मल प्रिंट करना होता है, आपको पता है HTML तो नॉर्मल लिखो, तो पैराग्राफ में हम लोग ये सब चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं। तो P नेम इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ये प्रिंट करने के लिए होता है, ये जो हम लोग का वैल्यू है ना उसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा, लेस देन % इज इक्वल टू नेम % ग्रेटर देन, मतलब बंद कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो नेम है ना, नेम के अंदर जो हम लोग को आया था गेट स्ट्रिंग करके, ये रिकॉर्ड से जो आया था है ना स्टूडेंट वाले, वो बोला यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि नेम के आगे राहुल ऐसे प्रिंट हो जाएगा। सेम विथ प्रोग्राम से जो ये वाला प्रोग्राम के अंदर आया है वो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोर्स कोड वाला यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड वाला यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चारों को प्रिंट करवा दिया, समझे, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे बंद कर दो और लास्ट में फिर कैच चला दो। देखिए ट्राई किए थे ना, तो ट्राई मतलब ट्राई के अंदर हुआ है, मतलब ये सारा कोड चलेगा। अगर सब कुछ सही से चला तो ठीक है, पर मान लीजिए अगर किसी में भी इसमें कहीं पे भी ये ऐसा एरर आ गया, तो वो क्या करेगा, वो हम लोग का ये वाला कैच जो है वो कैच कर लेगा। इसके अंदर एक्सेप्शन ई लगाते हैं और फिर क्या करो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी कि ये प्रिंट स्टैक ट्रेस मतलब जो भी ट्राई के अंदर जो भी दिक्कत आई वो हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये एक्सेप्शन आया, ये नहीं चला, या डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लास्ट में फाइनली चला दो एक, फाइनली क्या करेगा, जब ट्राई कैच सब मतलब ट्राई हो गया, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं बना, कोई भी कैच नहीं हुआ, कोई भी एरर नहीं आया, तो फाइनली में लास्ट में क्या करो,
जितने भी हम लोग रिसोर्स चलाए हैं उसको बंद करो। ये काम करना ज़रूरी होता है। जो भी हम लोग कनेक्शन बनाए, रिसोर्स बनाए, स्टेटमेंट बनाए, सबको बंद करो। तो इफ़ आर एस डॉट आर एस इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर आर एस जो है रिजल्ट सेट जो अगर वो नल नहीं है तो भी उसको बंद कर दो। ठीक है, नल है तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसको बंद करो, क्लोज़ करो। उसके बाद अगर स्टेटमेंट भी नल नहीं है तो उसको भी क्लोज़ करो, और कनेक्शन जो है अगर वो भी नल नहीं है तो उसको भी क्लोज़ करो, सबको क्लोज़ करो। ठीक है, क्योंकि काम हो गया मेरा, सबको बंद कर दो, अब ज़रूरत नहीं है। तो ये कर दिया, फिर लास्ट में बॉडी बंद किया, HTML बंद किया। तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों का काम होता है। ये आई नो बहुत लंबा कोड था, समझ नहीं आया होगा आप लोगों में, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये नहीं है कि इसमें आप लोगों को नीचा ये है, समझिए। आप लोग बेसिक भी होना चाहिए ना कि ये सब चीज़ें थोड़ी हाई लेवल की है, तो नहीं पढ़ पाते हो आप लोग उतना। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 23 में भी आया था। देखिए फिर से घुमा के पूछ रहा है आपसे, वही गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके। तो मैंने बोला था एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है राइट जावास्क्रिप्ट जिसका आईडी ये दिया हुआ है और इसका पैराग्राफ चेंज करो या फिर उसका कलर चेंज करो, वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नॉर्मल कोड लिखा है, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको वहाँ समझाता हूँ ताकि आराम से समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, चलिए इसको एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल, चलिए यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल वही है। मैंने टाइटल दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल कुछ भी दे सकते हो, बट हम लोग यही वाला मेथड का चला रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यही नाम दे दिया है। फिर मैंने हेड को बंद किया, बॉडी को ऑन किया। बॉडी के अंदर मैंने एक H1 लिखा है और एक बटन बनाया है, समझे। अभी H1 क्या है, तो H1 है हम लोगों का हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, H1 में एक ID दे दिया है माई हेडिंग नाम का। ठीक है, ताकि मैं इस ID से H1 में कुछ चेंजेस कर पाऊँ, इसलिए, है ना। इसलिए मैंने इसका एक ID दे दिया माई हेडिंग का नाम से। और उसके बाद मैंने एक बटन बनाया है, बटन जिसका नाम है चेंज कलर। ठीक है, ये जो बटन बनाया है चेंज कलर, इसमें मैंने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाया है चेंज कलर नाम का, है ना। ये सब चीज़ आपको पहले से पता है, अगर आप जून 23 का देख के आ चुके हो। वही अगर आप चाहो तो वही सेम एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, पर मैं जानबूझ के अलग बताया हूँ ताकि वो वाला एग्जांपल तो आपके पास है ही, साथ में ये भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं एक चेंज कलर नाम का फंक्शन चलाया हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं चेंज कलर वाला जो फंक्शन है उसको मैं, ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैं बॉडी के अंदर लिखा हूँ। ठीक है, और मैंने जैसा बोला था अगर आप हेड के अंदर लिखोगे, मतलब हेड के अंदर यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, साथ में आप चाहो तो बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, ये भी करेक्ट होता है। ठीक है, ये बात लोगों को नहीं पता रहती है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी आप स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब क्या है, जो भी जावास्क्रिप्ट वाला कोड चलाते हो उसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक फंक्शन बनाया हूँ, तो फंक्शन लिखा हूँ और ये मेरा फंक्शन का नाम है चेंज कलर। ठीक है, अभी चेंज कलर क्या कर रहा है, तो बस छोटा सा काम कर रहा है कि लेट एलिमेंट, एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिसमें मैं क्या किया हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे देखिए मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो बोला ना, इसका यूज़ करो गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे मैं ये काम क्या कर रहा है, ये एक तरह का हम लोगों का मेथड है जो कि जिसका भी आईडी इसमें डालेंगे उसका वैल्यू को रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर मैंने माई हेडिंग दिया है, तो ये पूरा कोड में माई हेडिंग वाला आईडी ढूंढेगा, तो उसको यहाँ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो H1 है वो समझ जाएगा कि हेलो वर्ल्ड, तो यानी कि इस एलिमेंट के अंदर आप हेलो वर्ल्ड आ गया है, समझे। तो डॉक्यूमेंट जब जैसे किया हम लोगों ने, ये माई हेडिंग डाला तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यह क्या करो, ये एलिमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया, तो इसमें कुछ भी कर दो, छोटा सा कोई भी काम कर दो। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर को रेड कर दिया हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका स्टाइल में चेंज करो, और स्टाइल में क्या चेंज करो, तो कलर चेंज करो, और कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। ठीक है, ये कर दो, समझे। फिर स्क्रिप्ट को बंद करो। आप देखिए जैसे मैं इसको चेंज कलर पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया हेडिंग का, समझे। तो कैसे काम हुआ, हेड वन H1 है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ। फिर जब मैंने बटन बनाया उस पर ऑन क्लिक एक फंक्शन चलाया हूँ, उसके अंदर चेंज कलर वाला फंक्शन चल रहा है। फिर चेंज कलर पे आया, फिर यहाँ से गेट एलिमेंट बाय आईडी हुआ, माई हेडिंग से ये वाला आईडी मिल गया उसको, और फिर यहाँ से हम लोगों ने कलर चेंज कर दिया, समझे। तो इसलिए हम लोग का कलर चेंज होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस कलर को कुछ और कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको अगर मैं रन करूँगा, चलिए एक बार रन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम जैसे ही चेंज कलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लू हो गया।
तो इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस वीडियो के इतना ही, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आया होगा, प्लेलिस्ट पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और जो मैं बोला था आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब तो ये प्लेलिस्ट भी ख़त्म हो चुका है, तो इस वीडियो के भी एंड में वो वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए और आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।